नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आपका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में बीपीएससी का पैटी से तीसरा देखेंगे। पहला दूसरा नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पहला दूसरा का लिंक मिल जाएगा, वहां से पहला और दूसरा देख सकते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों जीके का प्रैक्टिस सेट है, तीसरा दोस्तों है। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं जीके का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी टेस्ट को देकर देखिए आपका कितना पर सही होता है, कितनी तैयारी है आपका, 30 में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर से जरूर बताएं, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 5 सेकंड का समय देंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। क्या क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। ए में ऐतिहासिक काल, बी में प्रागैतिहासिक काल, सी में उत्तर ऐतिहासिक काल, डी में आदि ऐतिहासिक काल। एक नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। एक नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। एक नंबर का सही आंसर होगा डी, आदि ऐतिहासिक काल। क्या होगा, डी आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। ए में ब्राह्मण युग, सी में सूत युग, सी में रामायण युग और डी में महाभारत युग। 2 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 2 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 2 नंबर का सही आंसर होगा ए, ब्राह्मण युग। क्या होगा, ए, ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। क्या क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ए में उपनिषद में, बी में भागवत गीता में, सी में ऋग्वेद में, डी में यजुर्वेद में। 3 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 3 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 3 नंबर का सही आंसर होगा सी, ऋग्वेद में। क्या होगा, सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, संगम युवा में क्या क्वेश्चन है, संगम युवा में उड़ युद्ध किस लिए विख्यात था। क्या क्वेश्चन है, संगम युवा में उड़ किस लिए विख्यात था। ए में मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, बी में कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, सी में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, डी में आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। 4 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 4 नंबर का सही आंसर होगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। क्या होगा, बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। क्या क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ए में उपाली, बी में आनंद, सी में रघुलाभद्र और डी में मखली गोसाल। 5 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 5 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 5 नंबर का सही आंसर होगा डी, मखली गोसाल। क्या होगा, डी, मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अधिक थी। क्या क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अधिक थी। ए में पार्सियन, बी में हिंद यूनानी लोग, सी में कुषाण, डी में गुप्त। 6 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 6 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 6 नंबर का सही आंसर होगा बी, हिंद यूनानी लोग। क्या होगा, बी, हिंद यूनानी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव भारत पर फैला हुआ था। क्या क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव भारत पर फैला हुआ था। ए में कलिंग अभिलेख, बी में अशोक का गिरनार अभिलेख, सी में रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख और डी में अशोक का सोपड़ा अभिलेख। 7 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 7 नंबर का
7 नंबर का सही आंसर होगा सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या होगा? सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव भारत पर फैला हुआ था? तो जो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन क्या है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। क्या क्वेश्चन है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ए में मस्की का लघु स्तंभ, बी में रुमनिदी स्तंभ, और सी में कीन स्तंभ, और डी में भ्राभु स्तंभ। तो 8 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 8 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 8 नंबर का सही आंसर होगा डी, भ्राभु स्तंभ। क्या होगा? डी, भ्राभु स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? उस स्तोत्र का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। क्या क्वेश्चन है? उस स्तोत्र का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ए में संगम साहित्य, बी में मिली दपनो, सी में जातक कहानियां, और डी में उपरोक्त सभी। 9 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 9 नंबर का 9 नंबर का सही आंसर होगा बी, मिली दपनो। क्या होगा? बी, मिली दपनो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? क्या क्वेश्चन है? किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ए में गुप्त वंश, बी में पाल वंश, सी में राष्ट्रकूट वंश, और डी में प्रतिहार। तो 10 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 10 नंबर का 10 नंबर का सही आंसर होगा ए, गुप्त वंश। क्या होगा? ए, गुप्त वंश। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट से उद्धृत हुई? क्या क्वेश्चन है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? ए में ऋग्वैदिक काल में, बी में उत्तर वैदिक काल में, सी में उत्तर गुप्त काल में, डी में धर्म शास्त्र के समय में। 11 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 11 नंबर का सही आंसर होगा बी, उत्तर वैदिक काल में। क्या होगा? बी, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? क्या क्वेश्चन है? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ए में गयासुद्दीन बलबन, बी में अलाउद्दीन खिलजी, सी में मोहम्मद बिन तुगलक, और डी में फिरोज शाह तुगलक। 12 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 12 नंबर का 12 नंबर का सही आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? बी, अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टका संसगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? क्या क्वेश्चन है? सल्तनत काल के सिक्के और टका संसगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ए में चांदी तांबा, बी में सोना चांदी तांबा, सी में चांदी जस्ता तांबा, और डी में सोना जस्ता तांबा। 13 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 13 नंबर का 13 नंबर का सही आंसर होगा ए, चांदी तांबा। क्या होगा? ए, चांदी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? क्या क्वेश्चन है? 12 मासा की रचना किसने की थी? ए में अमीर खुसरो, बी में इमामी, सी में मलिक मोहम्मद जायसी,
और डी में रस खान। 14 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 14 नंबर का। 14 नंबर का सही आंसर होगा सी मलिक मोहम्मद जायसी। क्या होगा, सी मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी। क्या क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी। ए में अधिशेष लगान, बी में भू राजस्व, सी में बंदरगाहों से आमदनी और डी में मुद्रा प्रणाली। 15 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 15 नंबर का। 15 नंबर का सही आंसर होगा सी बंदरगाहों से आमदनी। क्या होगा, सी बंदरगाहों से आमदनी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी, बंदरगाहों से आमदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में चलते हैं। 16 क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था। क्या क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था। ए में उसकी घुड़सवार सेना, बी में उसकी सैन्य कुशलता, सी में तुलगमा प्रथा और डी में अफगानों की आपसी फूट। 16 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 16 नंबर का 16 नंबर का सही आंसर होगा सी तुलगमा प्रथा। क्या होगा, सी तुलगमा प्रथा। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था, तुलगमा प्रथा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। क्या क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। ए में गयासुद्दीन तुगलक, बी में सिकंदर लोदी, सी में शेरशाह, डी में अकबर। 17 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 17 नंबर का 17 नंबर सही आंसर होगा डी अकबर। क्या होगा, डी अकबर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, अकबर की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है जवाबविद का संबंध किससे था। क्या क्वेश्चन है, जवाबविद का संबंध किससे था। ए में राजकीय कानून से, बी में मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, सी में टकसाल से संबंधित कानून से और डी में कृषि से संबंधित कर। 18 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 18 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 18 नंबर का 18 नंबर का सही आंसर होगा ए राज के कानून से। क्या होगा, ए राज के कानून से। जवाबविद का संबंध किससे था, तो राज के कानून से था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है ईरान के शाह और मुगलक शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। क्या क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ए में काबुल, बी में कंधार, सी में कुंटुज और डी में गजनी। 19 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 19 नंबर का सही आंसर होगा बी कंधार। क्या होगा, बी कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो कंधार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में चलते हैं। 20 में क्वेश्चन है भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। क्या क्वेश्चन है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ए में गोवा, बी में बंगाल में हुगली, सी में अमरकोट और डी में सूरत। 20 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 20 नंबर का सही आंसर होगा डी सूरत में। कहाँ होगा, डी सूरत। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र में रोमसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। क्या क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रोमसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। ए में न्यायमूर्ति रनाडे, बी में गोपाल कृष्ण गोखले, सी में वासुदेव बलवंत गंडके और डी में ज्योतिबा फुले।
21 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 21 नंबर का सही आंसर होगा सी वासुदेव बलवंत गटके। क्या होगा? सी वासुदेव बलवंत गटके। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत गटके ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस रद्द कर दिया गया था? क्या क्वेश्चन है? 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ए में लॉर्ड रिपन, बी में लॉर्ड लिटन, सी में लॉर्ड कर्जन और डी में लॉर्ड मिंटो। 22 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 22 नंबर का सही आंसर होगा ए लॉर्ड रिपन। क्या होगा? ए लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? क्या क्वेश्चन है? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ए में रामनाथपुरी, बी में जीडी कुमार, सी में लाला हरदयाल और डी में तारकनाथ दास। 23 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 23 नंबर का 23 नंबर का सही आंसर होगा डी तारकनाथ दास। क्या होगा? डी तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? क्या क्वेश्चन है? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? ए में लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, बी में क्या है? कामागाटू मारू घटना, सी में प्रथम महायुद्ध शुरू और डी में करतार सिंह शर्मा को फांसी। 24 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 24 नंबर का 24 नंबर का सही आंसर होगा बी कामागाटा मारू घटना। क्या होगा? बी कामागाटा मारू घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? क्या क्वेश्चन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? ए में दादा भाई नेरोजी, बी में एनी बेसेंट, सी में लाला लाजपत राय और डी में वेल्टाइन सिरोल। 25 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 25 नंबर का 25 नंबर का सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी वेलेटाइन सिरोल। क्या होगा? डी वेलेटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वेलेटाइन सिरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में चलते हैं। 26 में क्वेश्चन क्या है? 1917 से 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? क्या क्वेश्चन है? 1917 से 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ए में कृषक वर्ग, बी में औद्योगिक कर्मी, सी में जनता, डी में मजदूर। 26 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 26 नंबर का 26 नंबर का सही आंसर होगा बी औद्योगिक कर्मी। क्या होगा? बी औद्योगिक कर्मी। 1917 से 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में चलते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है? 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? क्या क्वेश्चन है? 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व
को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? ए में लखनऊ, बी में लाहौर, सी में इलाहाबाद, डी में कराची। 27 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 27 नंबर का। 27 नंबर का सही आंसर होगा सी इलाहाबाद। क्या होगा? सी इलाहाबाद। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है अवध को एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या क्वेश्चन है? अवध को एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए में सरकार को लगान देना बंद करना, बी में जमींदारों को एक अधिकारों की रक्षा करना, सी में सत्याग्रह की समाप्ति और डी में खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। 28 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 28 नंबर का। 28 नंबर का सही आंसर होगा बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। क्या होगा? जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। अवध को एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में चलते हैं। 29 में क्वेश्चन है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? क्या क्वेश्चन है? INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में डॉक्टर मोहन सिंह, सी में चंद्रशेखर आजाद, डी में भगत सिंह। 29 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 29 नंबर का। 29 नंबर का सही आंसर होगा बी डॉक्टर मोहन सिंह। क्या होगा? डी डॉक्टर मोहन सिंह। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? डॉक्टर मोहन सिंह ने की। कौन होगा? डॉक्टर मोहन सिंह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? ए में 1807 से 1808, बी में 1820, सी में 1858 से 1859 और डी में 1889। 30 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 30 नंबर का। 30 नंबर का सही आंसर होगा बी 1820। क्या होगा? बी 1820। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। वीडियो क्लास में दोस्तों एक प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? क्या क्वेश्चन है? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ए में इजारादारी से, सी में 3 कठिया से, और बी में 3 कठिया से, सी में जेल मिस से और डी में कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आई बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।